हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो है भारत के जो आधुनिक जेम्स बॉन्ड है अजीत डोभाल, जो हमारे एनएसए भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनके रिगार्डिंग है। वो अभी जेदाह में थे। जेदाह सऊदी अरब में एक जगह है, वहां पर इन लोगों की मीटिंग थी और वहां पर क्या कुछ हुआ वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, देखते हैं। डोभाल बैट्स फॉर डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व यूक्रेन क्राइसिस। तो कह रहे कि बैट्स फॉर मैंने होता है वकालत करना, है ना, किसी चीज के लिए अनुशंसा करना। तो डोभाल बैट्स फॉर मैंने डोभाल ने वकालत की किस चीज की? डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी में कूटनीति या राजनयिक संबंध किसी दूसरे देशों के बीच में, राइट। तो डोभाल ने वकालत की डिप्लोमेसी की कि कूटनीति होनी चाहिए किस चीज को करने के लिए? टू रिजॉल्व यूक्रेन क्राइसिस, कि यूक्रेन और रशिया का जो ये वॉर है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्या चीज करना चाहिए? हमें कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। तो डोभाल बैट्स फॉर डिप्लोमेसी, डोभाल ने वकालत की कूटनीति की यूक्रेन क्राइसिस के समाधान के लिए, यूक्रेन का जो संकट है उसका समाधान के लिए। पीस टॉक्स एट जेदाह वर अटेंडेड बाय टॉप ऑफिशियल्स फ्रॉम 40 नेशंस। तो एक शांति वार्ता थी कहां पर? जेदाह में, जो कि सऊदी अरब में एक जगह है। वो कितने लोगों ने वहां पे अटेंड किया उसको? कितने लोग वहां पर थे? तो 40 अलग अलग देशों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ना, टॉप ऑफिशियल्स हैं, बड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों ने इसमें शामिल हुए, वहां पर सम्मिलित थे इस मीटिंग में जब ये पीस टॉक्स हो रहे थे। तो एसेंशियली ये न्यूज जो है वो आपके रशिया और यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग है कि वहां पर यूक्रेन में कैसे शांति बहाल की जा सकती है, उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे देशों के बड़े बड़े अधिकारी डिस्कशन कर रहे थे वहां पर। अपने अजीत डोभाल भी थे। देखते हैं आर्टिकल। The peace talks on Ukraine, which was attended by National Security Advisor (NSA) level officials from over 40 countries in Jeddah, is possibly going to continue in a third level of talks. China is in favor of third level talks. तो ये जो पीस टॉक था किस बारे में? यूक्रेन के बारे में। तो यूक्रेन में जो शांति कैसे बहाल हो उसके बारे में जो चर्चा की जा रही थी, विच वॉज अटेंडेड बाय, उसके लिए एक मीटिंग रखा गया था जेदाह में, है ना, सऊदी अरब में, जिसमें सम्मिलित हुए कौन? एनएसए, अपने एनएसए अजीत डोभाल और उनके समकक्ष जो अधिकारी हैं अलग अलग 40 देशों के, वो लोग भी सम्मिलित हुए। विच वॉज अटेंडेड बाय, जिसमें सम्मिलित हुए 40 अलग अलग देशों के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, सिक्योरिटी लेवल के अधिकारी हैं, वो लोग सम्मिलित हुए। इज पॉसिबली गोइंग टू कंटिन्यू इन अ थर्ड लेवल ऑफ टॉक्स। तो ये दूसरा राउंड था उस मीटिंग का। अब एक तीसरे राउंड की भी बात चल रही है, तीसरे लेवल की भी मीटिंग की बात चल रही है कि ये दूसरा राउंड तो हुआ जिसमें सब लोग ये बात पे सहमत है कि शांति बहाल होनी चाहिए, बट कैसे होगी इसका कोई फ्रेमवर्क रेडी नहीं है। तो उस फ्रेमवर्क को रेडी करने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे रसिया यूक्रेन के बीच में, उसके लिए तीसरी मीटिंग की भी जरूरत होने वाली है। चाइना इज इन फेवर ऑफ थर्ड लेवल टॉक्स। तो चाइना भी चाहता है कि क्या हो? तीसरे लेवल की भी बातचीत हो। रसिया वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिस्कशन। और इस मीटिंग से क्या हुआ? रसिया को हटा के रखा गया। हालांकि यूक्रेन को इनवाइट किया गया, लेकिन रसिया को हटा के रखा गया इस मीटिंग से। एक्सक्लूडेड माने सम्मिलित नहीं करना, है ना, हटाना। फ्रॉम द डिस्कशन, इस डिस्कशन से, इस बातचीत से। विच वॉज अटेंडेड बाय इंडियाज एनएसए अजीत डोभाल हु बैटेड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो इस मीटिंग में हमारे यहाँ से कौन सम्मिलित हुए? विच वॉज अटेंडेड बाय, जिसमें सम्मिलित हुए इंडियाज एनएसए, भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो सम्मिलित हुए। हु बैटेड फॉर, जिन्होंने वकालत की डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की, वार्ता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? कूटनीति के माध्यम से इसका समाधान होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से, मतलब जो वॉर चल रहा है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। Dialogue and diplomacy is the way forward for a peaceful resolution of the Ukraine conflict. उन्होंने कहा कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, वार्ता और कूटनीति, राजनयिक संबंध, इज द वे फॉरवर्ड, यही एक रास्ता है आगे जाने का। किस चीज को? फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन, ताकि शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। किस चीज का? ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ये जो यूक्रेन का संकट है उसके लिए। There is need to uphold territorial integrity and sovereignty without exception by all states. उन्होंने कहा कि इस बात की आवश्यकता है, देयर इज अ नीड, है ना, कि इस बात की जरूरत है, आवश्यकता है, टू अपहोल्ड, कि हम इसको कायम रखें। किस चीज को कायम रखें? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता, है ना, मतलब किसी देश का जो जमीन है, जो भूभाग है, उस पर आक्रमण ना करें, उसको हथियाने की कोशिश ना करें। एंड सॉवरेनिटी, और उसकी जो संप्रभुता है उसका सम्मान करें, उसको कायम रखें। विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के,
बाय ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के द्वारा। मतलब उन्होंने एक तीर से दो निशाना साधा, एक तो रूस को भी संकेत दिया कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, और दूसरा चाइना को भी संकेत दिया कि जो आप भारत के अरुणाचल प्रदेश या बाकी हिस्सों में अपना क्लेम करते रहते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हिस्सा है, राइट, वो हमारी सॉवरेनिटी का हिस्सा है। तो उस पर आप आंख मत उठा करके देखिए। डोवाल इज रिपोर्टेड टू हैव स्टेटेड इन हिज स्पीच, ऐसा डोवाल साहब ने अपने भाषण में कहा। द टू-डे मीटिंग hosted by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman was attended US NSA Jake Sullivan and China's special envoy for Eurasian affairs Li Hui। तो ये 2 दिन की एक बैठक थी, मीटिंग थी। उसमें सम्मिलित हुए कौन, जिसको होस्ट कर रहे थे, जिसका आयोजन कर रहे थे, जिसके आयोजक थे कौन, सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं, है ना, जो वहां के राजकुमार हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो इसको होस्ट कर रहे थे। was attended by, तो अब वहां पर जो उपस्थित थे वो कौन कौन लोग थे, यूएस के जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, जेक सुलिवन, वो भी वहां पर थे। चाइना के जो स्पेशल इन्वॉय है, जो विशेष अधिकारी हैं यूरेशियन अफेयर्स के लिए, मतलब यूरोप और रसिया के अफेयर्स के लिए, उनका नाम क्या है, ली हुई, वो भी उपस्थित थे वहां पर। तो मतलब सारे बड़े लोग वहां पर उपस्थित थे इस मीटिंग में। Doval, while referring to the impact of the conflict, said the whole world, especially the global south, is bearing the brunt of the situation. तो डोवल while referring to the impact, तो डोवल जब अपनी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब रेफर किया इम्पैक्ट की, जो युद्ध चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है ना, उसको रेफर करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए, ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इस संघर्ष का, उन्होंने कहा द होल वर्ल्ड, पूरा विश्व, स्पेशली विशेषकर द ग्लोबल साउथ, ये जो वैश्विक दक्षिण है ना, जो दक्षिण का जो देश है, इज बियरिंग, वो झेल रहा है, द ब्रंट ऑफ द सिचुएशन, ब्रंट में होता है चोट, है ना, तो इस वॉर के कारण से, इस युद्ध के कारण से जो चोट पहुंची है हर तरफ से लोगों की जिंदगी पर, चीजें महंगी हो गई हैं, है ना, तो उसका जो पूरा दुनिया इसको झेल रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा झेलना पड़ रहा है वो किसको झेलना पड़ रहा है, साउथ को झेलना पड़ रहा है, दक्षिण को झेलना पड़ रहा है। India has regularly engaged both Russia and Ukraine at the highest levels since the beginning of the conflict, and New Delhi supports a global order based on principles enshrined in UN Charter and international law, he said। उन्होंने कहा कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ, इंडिया हैज रेगुलरली इंगेज्ड, भारत लगातार संपर्क में है या इंगेज्ड है ना, किसके, बोथ रसिया एंड यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन दोनों से ही भारत का लगातार संपर्क बना हुआ है। एट द हाईएस्ट लेवल, सबसे ऊंचे स्तर पर, मतलब प्रधानमंत्री और वहां के राष्ट्रपति के स्तर पर बातचीत होती है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जब से ये युद्ध आरंभ हुआ तब से। एंड न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली सपोर्ट्स, समर्थन करता है किस चीज का, अ ग्लोबल ऑर्डर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, कि न्यू दिल्ली समर्थन करता है कि एक वैश्विक व्यवस्था बने, किस चीज के आधार पर, प्रिंसिपल्स, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, इंश्राइंड इन यूएन चार्टर, जो नियम कायदे कहां पे लिखे गए हैं, यूएन चार्टर में, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जिसको सारे देशों को पालन करना पड़ता है, उसमें जो नियम कायदे बनाए गए हैं देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हिसाब से, उसका पालन करें, ऐसा भारत चाहता है। एंड इंटरनेशनल लॉ, और जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उसका भी पालन किया जाना चाहिए। भारत ये हमेशा से समर्थन करता रहा है, मतलब भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है, जबकि भारत ये हमेशा कहता रहा है कि जो भी नियम कायदे हैं वैश्विक स्तर पर, आप उसका पालन करिए और उसके हिसाब से मिल बैठकर बातचीत करके मामला को सुलझाइए। Ukrainian President Volodymyr Zelensky put forward the 10-point peace plan for ending the conflict that included punishing those responsible for war crimes, withdrawing all Russian troops from Ukraine, and restoring his country's territorial integrity। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने एक पुट फॉरवर्ड, उन्होंने आगे रखा किस चीज को, द 10-point पीस प्लान। उन्होंने 10 पॉइंट का, उन्होंने पॉइंट वाइज 10 ऐसे लिस्ट बनाए हैं जो क्या है, उनका पीस प्लान है, जो उनका शांति समझौता का प्लान है ना, जो उनका शांति वार्ता का एक मुआयदा है। फॉर एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट, जो उनके हिसाब से इस वॉर को, इस युद्ध को खत्म कर सकता है। दैट इंक्लूडेड, जिसमें सम्मिलित है क्या क्या चीजें, पनिशिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार क्राइम्स, जिसमें सम्मिलित है वो लोग, मतलब उन्हें पनिश किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए जो लोग इस युद्ध में शामिल हैं, है ना, जिन्होंने इसकी रचना की। पनिशिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार क्राइम्स, कि जो ये वार क्राइम है, ये जो युद्ध का रचना की जिसने भी, उसको क्या किया जाए, पनिश किया जाए, सजा दी जाए। विड्रॉइंग ऑल ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन, और जितने रसिया के ट्रूप हैं, सैनिक हैं, उनको क्या किया जाए, यूक्रेन से वापिस लिया जाए, निकाला जाए। एंड रिस्टोरिंग हिज कंट्रीज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और उनके देश का जो ये क्षेत्रीय अखंडता है उसको फिर से
बहाल किया जाए, पुनर्बहाल किया जाए। रिस्टोरिंग मैंने क्या होता है, फिर से बहाल करना। हिज कंट्रीज, उनकी कंट्री जो है यूक्रेन, उसका जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिसके कुछ क्षेत्रों पर रसिया ने अधिकार कर लिया है, उसको छोड़ा जाए और फिर से उसको यूक्रेन का हिस्सा बनाया जाए, ऐसा उनका मांग है। अंडर द प्लान, उस प्लान के अंदर में ही कॉल्ड फॉर, उन्होंने यह भी मांगा या उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी की, यह सुनिश्चित किया जाए कि एनर्जी की सिक्योरिटी है, मतलब ऊर्जा सुरक्षा का भी उसमें सुनिश्चितता हो, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का भी सुनिश्चितता हो, और क्या हो, न्यूक्लियर सेफ्टी, नाभिकीय सुरक्षा का भी उसमें गारंटी हो। मीनवाइल, इसके मध्य, चाइना इज रिपोर्टेड टू बी इन सपोर्ट फॉर अ थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स टू फाइंड अ फ्रेमवर्क फॉर पीस इन यूक्रेन। इसके मध्य चाइना ने तीसरे लेवल के एक बातचीत की भी, या तीसरी बातचीत की भी अनुशंसा की है, ताकि क्या हो, एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिससे यूक्रेन में शांति बहाल के लिए काम किया जा सके। चाइना इज रिपोर्टेड, चाइना के बारे में यह कहा जा रहा है, टू बी इन सपोर्ट ऑफ, कि वह इस बात का समर्थन करता है, फॉर अ थर्ड राउंड, की एक तीसरे राउंड की भी बातचीत हो, टू फाइंड अ फ्रेमवर्क, ताकि एक फ्रेमवर्क पाया जा सके या बनाया जा सके, फॉर पीस इन यूक्रेन, ताकि यूक्रेन में शांति बहाली के लिए। द टुडे मीटिंग इन जेदाह was the second of its kind, as a similar forum was held in Copenhagen in June। तो ये जो 2 दिन की यहाँ पे बैठक हुई जेदाह में, वो इसकी तरह का एक सिमिलर बैठक कहाँ पर हो चुका था, कोपेनहेगन में हो चुका था। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, वहां पर हो चुका था कब, जून में, और अभी अगस्त में कहाँ पर हो रहा है, जेदाह में हो रहा है। इसी तरह का एक सेम मीटिंग जो कि इसी सारे मामले पर था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और बाकी देशों के बीच में आपसी जो ये सहयोग की भावना होती है ना सुरक्षा के मामलों पर, वो कैसे बढ़े, और यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध कैसे खत्म किया सके, इन सब चीजों पे ये एक दूसरा मीटिंग था जेदाह में। इससे पहले एक मीटिंग हो चुका था कोपेनहेगन में। चाइना डिडंट अटेंड द टॉक्स इन कोपेनहेगन इवन दो इट वाज इनवाइटेड। तो ये जो पहली मीटिंग हुई थी कोपेनहेगन में, उसमें चाइना उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, जबकि उनको निमंत्रण दिया गया था। इवन दो इट वाज इनवाइटेड, जबकि उनको निमंत्रित किया गया था शामिल होने के लिए, चाइना डिडंट अटेंड, चाइना सम्मिलित नहीं हुआ था द टॉक्स इन कोपेनहेगन, जो वो वार्ता हुई थी कोपेनहेगन में। सऊदी अरबिया हैज टाउटेड इट्स टाइज टू बोथ साइड्स इन द वॉर एंड पोजिशनड इटसेल्फ एज अ पॉसिबल मीडिएटर। तो सऊदी अरब जो है उसने क्या किया है, टाउटेड मतलब बखान किया कि हमारा जो संबंध है वो दोनों तरफ से है। सऊदी अरबिया हैज टाउटेड, उन्होंने बखान किया, इट्स टाइज, उनका जो संबंध है, टू बोथ साइड्स, दोनों ही देशों के बीच में, है ना, मतलब रूस और यूक्रेन दोनों साइड से उनका संबंध है। इन द वॉर, इस युद्ध में जो शामिल दोनों देश हैं, उनके दोनों देशों के बीच में क्या है, उनका संबंध है। एंड पोजीशन, और खुद को स्थापित किया, इटसेल्फ, है ना, अपने को, एज अ पॉसिबल मीडिएटर, एक संभावित मध्यस्थ के रूप में अपने को स्थापित किया कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं। मतलब सऊदी अरबिया चाहता है कि दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता हो और उसको वो लीड करे। While Saudi Arabia maintains good relations with China and Moscow on oil policy, there have been tension recently after Russia did not adhere to agreed reduction in production। तो while Saudi Arabia, जबकि सऊदी अरब मेंटेन्स, है ना, उनका मतलब संबंध अच्छा है, वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं किसके साथ में, चाइना और मॉस्को के साथ में, मतलब रूस के साथ में। तो सऊदी अरबिया का एक अच्छा संबंध है चाइना और मॉस्को के साथ में, मतलब चाइना और रूस के साथ में, किस मामले में, ऑन ऑयल पॉलिसी, जो तेल, चूंकि हर देश में तेल निकलता है, रूस में स्पेशली निकल रहा है और सऊदी में निकलता है, तो दोनों इन मामलों पर, तेल वाली जो नीति है उनके मामलों पर क्या है, दोनों में आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। देयर हैव बीन टेंशन रिसेंटली, लेकिन हाल में कुछ टेंशन हुए हैं ना, संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। आफ्टर, किसके बाद, जब रसिया ने, जो नियम इन लोगों ने बनाए सऊदी ने कि तेल का प्रोडक्शन कम कर देंगे, कम तेल निकालेंगे, उसको रसिया ने नहीं माना, है ना, और उससे क्या हुआ कि हाल में कुछ टेंशन बन गए दोनों देशों के बीच में। इनमें मई में सऊदी अरबिया होस्टेड जेलेंस्की एट एन अरब समिट ऑल्सो इन जेदाह। तो मई महीने में सऊदी अरब ने एक उनका समिट था, उनका एक सम्मेलन था, अरब सम्मेलन, उसमें क्या किया था, जेलेंस्की को बुलाया था, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको बुलाया था उसमें। वो भी कहाँ हुआ था वो मीटिंग, वो जेदाह में ही हुआ था, जहां पर ये दूसरे लेवल की मीटिंग हो रही है। वेयर ही अक्यूज्ड सम लीडर्स ऑफ टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द हॉरर्स ऑफ रसियाज इन्वेशन, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि सम लीडर्स ऑफ टर्निंग, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कुछ जो नेता हैं दुनिया भर के, वो क्या कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर ली है, अ ब्लाइंड आई, अपनी आंखें बंद कर ली है, टू द हॉरर्स, ये जो भयावहता है, ऑफ रसिया इन्वेजन, रसिया के आक्रमण का।
तो जब ये कुछ अरब समिट था उसमें भी यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया था उन लोगों ने, सऊदी अरब ने, और वहां पर उन्होंने कहा था कि कुछ दुनिया के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी आंखें बंद करनी है इस भयावहता पर जो रूस के आक्रमण से यूक्रेन में हो रहा है ना। तो कुल जमा ये आर्टिकल ऐसा है कि जिसमें कि सब लोग मिलकर के ये बातें कर रहे हैं कि कैसे हम लोग यूक्रेन में शांति स्थापित कर सकते हैं और कैसे इस युद्ध को विराम दे सकते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। और उसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल सम्मिलित हुए थे और बाकी अमेरिका के भी आने से, चाइना के भी आने से, और वो सब लोग सम्मिलित हुए थे इसमें। और ये हो कहा रहा था जेदाह में, जो कि सऊदी अरब में एक जगह है। और ये दूसरे लेवल की मीटिंग थी। एक पहला मीटिंग हो चुका था कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो एक बार हम लोग क्विकली वर्ड का रिवीजन कर लेते हैं जो हमने सीखा है आज। तो बैट्स फॉर माने होता है वकालत करना, डिप्लोमेसी कूटनीति, रिजॉल्व माने समाधान निकालना, क्राइसिस संकट, डायलॉग वार्ता, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्षेत्रीय अखंडता, सॉवरेनिटी संप्रभुता, अपहोल्ड कायम रखना, ब्रंट माने चोट, इंश्राइंड प्रतिष्ठापित, न्यूक्लियर नाभिकीय, टाउटेड माने बखान करना, एडहियर माने पालन करना, हॉरर्स भयावहता, इन्वेजन माने आक्रमण। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स को मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं अपने टाइम पर, और उसको प्लीज याद करिए, कोशिश करिए सेंटेंसेस में यूज करने का। इससे आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस बढ़ेगी और वर्ड मीनिंग्स का भी आपका डिक्शनरी मजबूत होता जाएगा। सो अगर आप पहली बार के व्यूअर हमारे चैनल पर, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, राइट, और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। और कमेंट करके बताएं आपको एक कंटेंट कैसा लगा, अगर कुछ चेंज करना चाहिए मुझे, स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है, जो भी। सो एनी ऑफ योर फीडबैक इज वेलकम। तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये कंटेंट। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।